बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला टॉपिक शुरू करते हैं। बुक का पेज नंबर 9 है, जहाँ पर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है कम्प्लेक्स नंबर्स की। इधर आप लोगों ने कुछ चीज़ें हैं उनको गौर से देखना है, फिर हम उनको अलग से प्रैक्टिस करते हैं। फिर ये बुक का पेज हटा दिया जाएगा आगे से। कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। यानी हम इनको उसी तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे कि हम आम अलजेब्रा में बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को करते थे। अब यहाँ पर जो वर्ड में हाईलाइट कर रहा हूँ इनका मैं आपको वन बाय वन मतलब इंशाल्लाह बताता हूँ, तो काइंडली फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि हम किस तरह जो है वो इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि सम और डिफरेंस अगर आपने दो कम्प्लेक्स नंबर्स का लेना है तो उसके लिए भी आपके पास उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दो कम्प्लेक्स नंबर्स लेट किए हुए, एक है Z1 और एक है Z2। Z1 का फॉर्मेट a प्लस बी आयोटा है, जिसमें a इसका रियल पार्ट है और आयोटा के साथ वाला यानी प्लस बी इसका इमेजनरी पार्ट है। और इसी पैटर्न पर Z2 को लेट किया गया है c प्लस डी आयोटा। तो ये आपके पास दो नंबर्स हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जिनको आपने का ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और इसी चीज़ को हम सम या डिफरेंस भी कहते हैं। अब अगर आपने सम लेना हो तो आप रियल पार्ट को हर सूरत जो है वो रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में ऐड करेंगे। इन्होंने जो जनरल फॉर्मेट Z1 Z2 का लिया था a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा, उसी फॉर्मेट में से a प्लस बी, a प्लस सी और प्लस के साथ b प्लस डी आयोटा कर दिया, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया है तो उससे रियल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा। और इसी तरह इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में ऐड करने से इमेजनरी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमने इसका डिफरेंस लेना है यानी इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए भी आप वही अप्रोच रखेंगे कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस किया जाएगा और इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट को माइनस करेंगे तो आपको इमेजनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हम जो बुक में एग्जांपल्स दी गई थी उनको फॉलो करते हैं। पेज नंबर, बुक का पेज नंबर है आपके पास, बुक पेज नंबर आपके पास है 9, और इस पर जो है वो एग्जांपल दी गई है जहाँ पर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का कहा जा रहा है कि आपने सिंप्लीफाई करना होगा पार्ट ए को। और पार्ट ए में जो क्वेश्चन दिया है वो है 7 + 5 आयोटा, प्लस डालेंगे और साथ में दूसरा कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो ये बात लाजमी देखिएगा कि आपने सॉल्यूशन की एक सेपरेट की हेडिंग डालनी है और फिर क्वेश्चन को रिपीट करना है, यानी यही क्वेश्चन दोबारा लिखा जाएगा ताकि सॉल्यूशन क्वेश्चन से अलग हो सके। तो सॉल्यूशन में आप ये जब लिखेंगे तो 7 + 5 आयोटा आ जाएगा, फिर इसके साथ आपके 4 + 3 आयोटा आ जाता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इनकी ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि एक ही कम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट को इमेजनरी पार्ट में ऐड नहीं किया जा सकता, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो आपने सिर्फ इसकी ब्रैकेट ओपन कर देनी है और ये आ जाएगा 7 + 5 आयोटा और प्लस डाल देंगे और 4 + 3 आयोटा आ जाएगा। हमने क्वेश्चन को दोबारा लिखा है। अब हम क्या करेंगे कि जो रियल पार्ट है उसे रियल पार्ट के साथ सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर इस 7 के साथ लेफ़्ट साइड पर कोई साइन नहीं है, यानी ये 7 पॉजिटिव होगा और इसमें हमने प्लस करना है ये वाला रियल पार्ट और ये आ जाता है 4। फिर हम बाहर प्लस डालेंगे और इमेजनरी पार्ट्स को ऐड किया जाएगा। इमेजनरी पार्ट्स को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आयोटा आ जाता है और इस वाले पार्ट में जो पहला कम्प्लेक्स नंबर है आयोटा के साथ 5 लिखा हुआ है जो कि इसका इमेजनरी पार्ट है और इसमें ऐड करेंगे आयोटा के साथ 3 लिखा हुआ, तो ये आपके पास 7 और 4 11 आ जाता है और 5 + 3 8 आयोटा आता है। और इस तरह जो है वो आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में ये काफ़ी सिंपल था क्योंकि सारे पॉजिटिव टर्म्स ही थी। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और ये भी बुक की एग्जांपल ही है और उसको यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। पार्ट बी है जिसका क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास 5 + 6 आयोटा और फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है या डिफरेंस लेना है 7 - 4 आयोटा के साथ। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले वाली अप्रोच हमारी दोबारा होगी कि हमने सॉल्यूशन की सेपरेटली हेडिंग डालनी है। फिर आप क्या लिखेंगे 5 + 6 आयोटा
माइनस डालेंगे और यहाँ पर 7 माइनस 4 आयोटा आ जाता है। अगले पार्ट में आपने रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको इसका रियल पार्ट मिल जाएगा, यानी यहाँ पर 5 है और इस साइड पर 7 है, तो ये आपके पास इसका रियल पार्ट आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट के लिए आप क्या करेंगे कि जो इस वाली पहले कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है 6 आएगा और फिर इसमें से माइनस करना है ये वाला इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, क्योंकि साइन हमेशा नंबर की लेफ़्ट साइड पर मौजूद होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा -4। मैं ब्रैकेट सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि ये सिंप्लीफाई करने में कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। तो 5 माइनस 7 ये डिफरेंट साइंस है, नेगेटिव आएगा, 2 आएगा, माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और बड़े वाली टर्म का साइन -2 है, तो यहाँ -2 आ जाता है। इसके बाद आगे चलें तो ये 6 दो दफ़ा सेम साइन माइनस माइनस आ रहा है, तो ये 6 + 4 बनता है। हम एक स्टेप फालतू कर लेंगे, 6 + 4 आयोटा आ जाएगा और फाइनली -2 + 10 आयोटा आपका रिक्वायर्ड आंसर है, जिसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब मैं जल्दी से आपको एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ कि हमने सम या डिफरेंस निकालना था। एग्जाम्पल है बुक की पेज नंबर 9 पे, आपके पास क्वेश्चन था 7 + 5 आयोटा और 4 + 3 आयोटा। 7 + 5 आयोटा और 4 + 3 आयोटा को जब ऐड किया जाएगा तो आपके सामने उसमें रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे और इससे आपके पास 11 + 8 आयोटा आ जाता है। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया, -2 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 10 आ गया। यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ कि हमने क्यों प्लस किया है, होना सिंप्लीफाई था, हमने क्यों प्लस किया क्योंकि ये यहाँ पर दोनों सेम साइन थे और उनको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर 10 आना ज़रूरी था। इस तरह जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या इनका सम या डिफरेंस फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो पेज नंबर 9 पर कवर किया जा रहा है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें जो है वो हम फिर उसी तरीके से करेंगे जैसे अलजेब्रा में बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर्स में भी मल्टीप्लिकेशन होगी और इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आमतौर पे यूज़ किया जाता है। ये आपके सामने उन्होंने जनरल फॉर्म में a + b आयोटा और c + d आयोटा की प्रोडक्ट ली हुई है और जब उन्होंने पूरा सिंप्लीफाई कर लिया तो उनके पास जो फाइनल सोल्यूशन आया वो है ac - bd इसका रियल पार्ट और ab + bc इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो दो कम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट होगी वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही होगा, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी कम्प्लेक्स नंबर्स फॉलो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और एक और बहुत अहम प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने पहले आयोटा की कन्वर्जन्स में भी की थी और वो क्या थी कि अगर आप दो नंबर्स का सेम पावर्स हैं या रेडिकल साइन डला हुआ है तो आप इनको मल्टीप्लिकेशन में कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी कम्प्लेक्स नंबर्स में जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा कि कम्प्लेक्स नंबर्स में प्रॉपर्टी जो √a और √b है = ab, ये आम तौर पे होल्ड नहीं करती, लेकिन जब a नेगेटिव हो और b नॉन नेगेटिव हो, यानी जब उन दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो फिर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी और इसको जो है वो सिंप्लीफाई किया जा सकेगा। और इसी की एक्सप्लेनेशन आगे दी हुई है कि अगर आपने √ऑफ ए नेगेटिव नंबर को एक्सप्रेस करना है तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप पहले उसको इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिखते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखें √-3 और √-7 है, आपने पहले इसकी कन्वर्जन करनी है आयोटा की फॉर्म में। जैसे आपके सामने यहाँ पर दोनों के साथ देखें -1 अलग कर दिया गया, दोनों के साथ आयोटा आ गया। अब हम इसके पेज नंबर 9 की ये 6 एग्जांपल्स हैं, इनको 1 बाय 1 करेंगे, इनको साथ साथ फॉलो कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है √-2 और साथ है √11। तो हम सॉल्यूशन करेंगे। मैंने आप लोगों को बारहा बताया था कि हम लोगों ने जब सॉल्यूशन करना होता है यहाँ पर बाकायदा मेंशन किया जाएगा कि हम सॉल्यूशन टिप कर रहे हैं और उसमें हमने क्वेश्चन दोबारा लिखना होगा। क्वेश्चन था आपका -2 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -11, इसको भी हम फैक्टर्स में चेंज कर देंगे। एक बन जाएगा -1, दूसरा आ जाएगा 2
और इसके साथ जो है वो भी इसी तरह -1 और अगला फैक्टर आ जाएगा 11। अब ये जो माइनस वाले दो फैक्टर्स हैं इन्हें जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा, और ये क्या आ जाएगा √2, ये वाला दोबारा आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर आ जाता है √11। अब ये क्योंकि चारों फैक्टर्स ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √2 और √11 को हम कंबाइन कर सकते हैं, और जब आप कंबाइन करेंगे ये √22 बन जाता है और इसके साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। इसको जब आप मज़ीद सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो क्वेश्चन था -2 × -11 वो बराबर आ जाएगा √22 के। अब इसकी रीज़न ये है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और जो दूसरा रीज़न बनेगा जो हमने ऊपर किया था वो क्या था कि आयोटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट के बराबर होती है। ये दोनों रीज़न्स लगाएं तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आपके जो है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है -2 आयोटा और 5 आयोटा। इन दोनों को जब आप प्रोडक्ट लेंगे -2 को 5 से करें तो -10 आ जाता है, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर आता है। इसको जब मज़ीद सॉल्व किया जाएगा, ये तो -10 ही था लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। रीज़न मेंशन करेंगे कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और जब आप इनकी प्रोडक्ट लेते हैं तो +10 आएगा, यानी -2 आयोटा × 5 आयोटा सॉल्व होकर आपके पास +10 आ जाएगा, और ये आपके पास रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन है जिसमें आपने इस गिवन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। इस क्वेश्चन के बाद हम इसी एग्जाम्पल की पार्ट सी पर चलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये सी पार्ट है इसका। इसको भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे, और जगह कम होने की वजह से इसी को क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आयोटा आ जाता है, और जब -3 को -8 से करते हैं तो सेम साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस आएगा, 8 3 24, और इसके साथ आयोटा स्क्वायर आता है। अब फिर आयोटा स्क्वायर की वही वैल्यू पुट करेंगे -1 के बराबर, और ये आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस हो जाएगा, -6 आयोटा और -24। अब इसको रीअरेंज कर लें तो ये -24 -6 आयोटा रिक्वायर्ड फॉर्म में आंसर बन जाता है। एंड पर दोबारा लिख दें -3 आयोटा × 2 -8 आयोटा इक्वल्स टू -24 -6 आयोटा, और इस तरह हमारा ये पार्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, बल्कि यूँ करते हैं कि क्योंकि इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें क्वेश्चन का तो ये सिमिलर टू दिस वन है। आप इसी अप्रोच के ज़रिए जो है वो इसको अटेम्प्ट करें। 5 मिनट आप ले सकते हैं, और 5 मिनट के बाद दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। ये आपका गिवन क्वेश्चन था पार्ट डी का, आपने अटेम्प्ट यकीनन किया होगा। तो इसको अटेम्प्ट करने के बाद आपने इसको देख लेना है कि किस तरह सॉल्व किया जा रहा है। मेथड में ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन अगर कोई मैथमेटिकल मिस्टेक या बेसिक प्रिंसिपल की मिस्टेक नहीं है तो फिर आपका सॉल्यूशन होपफुली ठीक जगह ही पहुंचेगा। हमने पहले इन सब के फैक्टर्स अलग कर लिए हैं। अब 2 दफ़ा -1 स्क्वायर रूट आ रहा है, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, आयोटा आ जाएगा, और √9 आपके पास 3 के बराबर आता है। इसी तरह ये आयोटा आ जाएगा, और इसके √36 इसके बराबर आएगा 6 के। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें, 3 6 18 आ जाएगा, और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आता है। इसको आखिर में सॉल्व करेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -18 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और यहाँ पर मेंशन कर दें कि आयोटा स्क्वायर को हमने -1 के बराबर पुट किया। इसको चेक कर लीजिएगा अगर आपने अटेम्प्ट किया था, और अगर गलती हो तो आप इसको रिकंसाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट एफ के ऊपर, जहाँ पर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये आपके सामने जो क्वेश्चन है इसका बाइनोमियल की फॉर्म में दिया हुआ है, जिसमें 3 -2 आयोटा और 1 + 5 आयोटा को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। इसमें हम फैक्टर वाइज अलग अलग करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे, क्वेश्चन को ही सॉल्यूशन कंसिडर किया जाएगा। और ये 3 और साथ 1 + 5 आयोटा
और फिर उसके बाद -2 आयोटा और इसके साथ 1 + 5 आयोटा आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करें, 3 × 1 = 3 बनता है, 3 × 5 = 15 आयोटा, फिर -2 आयोटा और 2 × 5 = 10 और 7 आयोटा स्केयर आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये 3 तो इसी तरह रहेगा। 20 वाली दोनों टर्म्स लाइट टर्म्स हैं, इन्हें सॉल्व करेंगे तो 13 आयोटा आता है और आयोटा स्केयर की वजह से माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर +10 आता है। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी जो यूज़ की है वो है कि आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। ये मेंशन करने के बाद आप रियल पार्ट्स को सॉल्व करें, 3 और 10 कितना आ जाएगा 13 और ऑलरेडी यहाँ पर 13 आयोटा मौजूद है, यानी जब हमने 3 - 2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 + 5 आयोटा के साथ तो आपके पास 13 और +13 आयोटा आ गया। ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। अब इसके बाद ये जो पार्ट 5 है ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। इसको भी आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लें और फिर हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं मिलके। चलिए जी, ये आपके पास 5 माइनस आयोटा था, फिर इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना, तो जो अप्रोच पहले बताई थी उसी के मुताबिक यहाँ पर 5 माइनस आयोटा आ जाएगा। इसके साथ क्या आता है 9 - 3 आयोटा और फिर हमने इनके फैक्टर वाइज अलग कर देना है। 5 के साथ 9 - 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करें और माइनस आयोटा के साथ 9 - 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करें। ये 5 9 = 45 आ जाएगा, 5 3 = 15 आयोटा आ जाएगा। ये -9 आयोटा है और ये +3 आयोटा स्केयर आता है। अगले स्टेप में आपने ये 45 इसी तरह लिखना है, आयोटा स्केयर की वजह से ये नेगेटिव साइन हो जाएगा और इसे इसके करीब ले आएंगे क्योंकि ये फिर दोनों लाइक टर्म्स बन जाएंगी। आप यहाँ पर मेंशन करें कि आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है और आयोटा वाली दोनों लाइक टर्म्स हैं, 15 और 9 24 बनेगा, ये आ जाएगा 24 आयोटा। और अगले स्टेप में 45 - 3 42 आ जाता है और ये आ जाता है 24 आयोटा। ठीक है, इस तरह जो है वो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैं एंड पे फिर सॉल्यूशन तरीके से लिख देता हूँ कि जब हमने 5 - आयोटा की प्रोडक्ट ली है 9 - 3 आयोटा के साथ तो हमारे पास सॉल्यूशन आया है 42 - 24 आयोटा। और इस तरह जो है वो आपका जो बुक के ऊपर प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक था वो पूरा हो जाता है और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स पूरी हो जाती हैं। फिर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम इसको दोबारा फिर थोड़ा सा हमारा प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा ताकि हम लोग ये एग्जांपल्स कर लें सही तरह और चीज़ें आपको बार बार ना देखनी पड़ें, साथ ही इन्हें साथ साथ कवर करें। इंशाल्लाह आपके अच्छा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमें इसी बुक में इसी टॉपिक के साथ कवर करना है वो है पावर्स ऑफ आयोटा। अब आयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है, थोड़ी सी तवज्जो दी जाए और 2 रूल्स गिनती के अगर आप याद कर लेते हैं, 2 से 4 रूल्स हैं, आइडेंटिटीज़ हैं इनफैक्ट, तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। जिनमें सबसे पहले तो एक रूल ये है कि आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। मैं आपको यहाँ पर क्विकली रिवाइज कर देता हूँ जिन 4 रूल्स का मैं कह रहा हूँ, और उनमें सबसे पहला रूल तो है कि आयोटा की वैल्यू या आइडेंटिटी है वो होती है -1 के बराबर। दूसरी बात जो आपके जहन में रहनी चाहिए वो है कि आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली -1 की पावर अगर इवन नंबर होगा तो आंसर +1 आएगा, और अगर आप क्या करेंगे -1 की पावर और नंबर लेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। ये 4 बातें अगर आपके जहन में होती हैं तो आयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इन एग्जांपल्स को मैं इंशाल्लाह भी आपको एक अलग पेपर पे करवाता हूँ। अब ये वो एग्जांपल्स हैं जो बुक के अंदर हैं, हम इन्हीं को सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए आपके जहन में पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आयोटा हमेशा बराबर आएगा -1 स्क्वायर रूट के। फिर उसके बाद आयोटा स्क्वायर अगर लिया जाता है तो वो -1 के बराबर होता है। फिर -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो आपके पास आंसर +1 आता है, और फिर अगर -1 की पावर
ऑड नंबर है तो आपके पास आंसर -1 आता है। तो एक तो ये बात आपके जहन में अगर थोड़ी सही है, आपको पता होना चाहिए कि आपने इनको यूज़ करके जो है वो इसे सिंप्लीफाई करना होता है। और फिर हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 11 सवाल में दिया हुआ था, तो हम इसको इस तरह ब्रेक करेंगे कि इसकी एक पावर इवन बन जाए और दूसरी ऑड। तो आयोटा 11 को हम ब्रेक करके आयोटा 10 और आयोटा लिख सकते हैं, या आयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं। और फिर अगर 10 की बात की जाए तो ये आयोटा स्केयर और उसकी पावर 5 के बराबर आएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, उसकी पावर 5 और आयोटा आता है। -1 की पावर ऑड नंबर है और इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था -1 के बराबर होता है, तो ये भी आपके माइनस आ जाएगा और 7 आयोटा, यानी आयोटा 11 सिंप्लीफाई होके आपके पास माइनस आयोटा के बराबर आता है। तो इस तरह जो है वो हम बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, इनको भी आप साथ साथ ही देख लें। सेकंड पार्ट है जो बुक पे दिया हुआ है, आयोटा की पावर 22, इसको हम सॉल्व करते हैं और आयोटा स्केयर की पावर 11 लिख लेंगे। फिर आयोटा स्केयर -1 के बराबर था, उसकी पावर 11 आ जाएगा। और ये बात हमने बारहा की है कि -1 की पावर जब ऑड नंबर होता है तो आंसर माइनस आता है, तो ये -1 आ जाएगा और आयोटा की पावर 22। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आपका स्केयर आयोटा रेज़ टू पावर 61, और इसको भी हम सेम अप्रोच के साथ ही लेके चलेंगे। आपके सामने आयोटा रेज़ टू पावर 61 है, इसको हम आयोटा 60 कर लेंगे और आयोटा 60 आयोटा स्केयर की पावर 30 के तौर पर लिखा जा सकता है और 7 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्केयर -1 होता है, उसकी पावर 30 और 7 आयोटा। फिर मैंने आपको बताया था कि -1 की पावर इवन नंबर हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ये आपके पास प्लस आयोटा आ जाता है आयोटा 61 को सिंप्लीफाई करने के बाद। फिर आखिरी पार्ट देख लेते हैं इसका, आयोटा रेज़ टू पावर 100 को आयोटा रेज़ टू पावर 100 पहले इसी तरह लिख लेते हैं। फिर इसको हम आयोटा स्केयर की पावर 50 लिख सकते हैं। आयोटा स्केयर -1 होता है, उसकी पावर 50 आ जाएगा, और जब पावर इवन नंबर हो तो आंसर +1 में आता है। इस तरह जो है ये आयोटा 100 को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास +1 आंसर आता है। तो ये भी आप नोट कर लें। ये पूरा पेज मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। ये बुक की सॉल्व एग्जांपल्स ही हैं अभी, फिर हम एक्सरसाइज दोबारा करेंगे। इसके बाद जो मज़ीद एग्जांपल्स हैं इसी पेज नंबर 10 के ऊपर, उनको भी देख लेते हैं। ये थोड़े से ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं पिछले की निस्बत। और यहाँ पर जो है वो 2 आयोटा की पावर 3 दिया हुआ है। इसके लिए हम आयोटा की ना वर्किंग अलग कर लेंगे, वो बेहतर रहता है, वरना आपका सवाल बिला वजह लेंथी हो जाता है। आयोटा क्यूब को हम आयोटा इंटू आयोटा स्केयर लिख सकते हैं, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आयोटा स्केयर की जगह माइनस आ जाएगा और ये आयोटा इसी तरह, यानी हम आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 आयोटा क्यूब आपके पास -2 आयोटा के बराबर आएगा। फिर इसके बाद अगली एग्जांपल पर चलते हैं, जहाँ पर 19 आयोटा स्केयर है। इसको जब आपने सिंप्लीफाई करना है तो पहले तो 19 + 7 आयोटा स्केयर इसी तरह आएगा, फिर आपने ये 19 इसी तरह लिखना है और +7 भी यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। जो चेंज आएगा वो आएगा आयोटा स्केयर की वजह से, और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आएगी। ये बन जाता है 19 - 7 और सिंप्लीफाई करके ये 12 के बराबर आ जाता है। यानी हमारा 19 + 7 आयोटा स्केयर को सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आता है 12 के बराबर। और इस तरह जो है वो ये वाली एग्जांपल भी हो जाती है। अब ये सिर्फ 2 आपकी एग्जांपल्स रह गई हैं इसकी, और उसको देख लेते हैं। सी पार्ट है आयोटा रेज़ टू पावर 12 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 15। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले तो आयोटा रेज़ टू पावर 12 और आयोटा रेज़ टू पावर 15 हम क्वेश्चन इसी तरह लिख लेंगे जो हम पहले अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। और फिर आयोटा 12 को हम इसके सामने सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आयोटा 12 कितना बनेगा, ये बनेगा आयोटा स्केयर उसकी पावर 6। आयोटा स्केयर -1 होता है, उसकी पावर 6 इवन नंबर है, तो ये +1 आ जाएगा आयोटा 12 की जगह। और इसी तरह हम इसकी दूसरी आयोटा की पावर को भी सिंप्लीफाई करते हैं, और वो है आयोटा 15।
आयोटा 15 को हम आयोटा और आयोटा 14 लिख सकते हैं, और फिर ये आयोटा तो इसी तरह आ जाएगा। आयोटा 14 की अगर आप बात करते हैं, ये आयोटा स्केयर की पावर 7 बनता है, और जब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लें आयोटा स्केयर -1 की पावर 7 आ जाएगा और साथ आयोटा, और ये और नंबर होने की वजह से माइनस आयोटा बनती है आयोटा 15 की सिंप्लीफिकेशन। अब ये दोनों आयोटा की सिंप्लीफाइड पावर्स हम इधर निकालेंगे। आयोटा 12 + 1 के बराबर था, और आयोटा 15 माइनस आयोटा के, यानी ये 1 माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा, और हम इसको एंड पर इस तरह लिख देंगे कि आयोटा रेज़ टू पावर 12 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 15 इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। और ये आपका इस तरह ये क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हो जाता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो अगला है 4 आयोटा रेज़ टू पावर 3 और 8 आयोटा रेज़ टू पावर 6, इसको एक दफ़ा खुद अटैम्प्ट कर लें, फिर मैं आपको करवा देता हूँ। ये लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, बुक की सॉल्व एग्जाम्पल है, तो हम इसे भी उसी तरह 4 आयोटा रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे प्लस 8 आयोटा की पावर 6 आ जाएगा। इसको मैं इसी के अंदर सॉल्व करता हूँ, तो ये 4 7 आयोटा और 7 आयोटा स्केयर आ जाता है, और इस साइड पर 8 आयोटा स्केयर और उसकी पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पर आयोटा स्केयर की वजह से माइनस आएगा, और साथ 4 आयोटा, इस साइड पर आयोटा स्केयर की वजह से -1 और -1 की पावर और नंबर 3 आता है। जब आप इसे मज़ीद सॉल्व करें तो ये -8 और -4 आयोटा इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। इन पे आंसर लिखने के लिए उसी तरह क्वेश्चन दोबारा लिखें, और उसके साथ जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो लिख दें। ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के जो इस टॉपिक के क्वेश्चंस किए हैं वो सारे आपके सामने एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर देता हूँ। आयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई किया गया बेस्ड 10 की एग्जांपल्स हैं ये 4, और फिर हमने ये थोड़े से अगले लेवल के क्वेश्चंस थे जिसमें 2 टर्म्स थी और आयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई किया गया था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।